गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले चैप्टर 14 के अंतर्गत लॉ ऑफ लिंडमैन यानी कि लिंडमैन का नियम। एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन वैज्ञानिक, जिन्होंने उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उससे उपभोक्ता तक जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है उसके आधार पर एक नियम बनाया जिसका नाम दिया इन्होंने लिंडमैन का नियम। इन्होंने क्या बताया, उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, सभी पेड़ पौधे उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कि जो उसका उपभोग करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो जीव होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता के द्वारा जो ऊर्जा ली जाती है, उपभोक्ता के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण जब होता है तो उस नियम को, स्थानांतरण के नियम को इन्होंने क्या कहा, लिंडमैन का नियम कहा, लॉ ऑफ लिंडमैन। इस नियम के आधार पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो सबसे पहले सनलाइट होती है यानी कि जो सन होता है, क्या होता है, सन होता है, सन को अपन स्माइली दे देते हैं यानी कि सन को खुश कर देते हैं। तो जो सन होता है, सन से ऊर्जा कौन लेता है, सबसे पहले डायरेक्ट हम ले लेते हैं, क्या हम लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से हम क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं उनको खा करके। तो सबसे पहले सन से किस में जाती है ऊर्जा, एनर्जी किस में जाती है, उत्पादकों में यानी कि प्रोड्यूसर में। और उत्पादक कौन है, उत्पादक है पेड़ पौधे। कौन है, पेड़ पौधे। अब ये जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को अपने अंदर संचित करते हैं। कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन को बनाते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब ये जो ऊर्जा है वो पेड़ पौधों के अंदर होती है 100%। कितनी होती है, लगभग जो ऊर्जा है उसका 100%। अब उस ऊर्जा का लगभग 90% पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं भोजन बनाने में, अन्य कोई क्रिया करने में, पत्तियों को हरा भरा दिखाने के लिए, है ना, और भी इसमें कई क्रियाएं होती है, वाष्पोत्सर्जन। तो ये सब क्रियाओं में ऊर्जा का 90% ये यूज कर लेते हैं। शेष जो 10% ऊर्जा है वो उपभोक्ता के द्वारा ले ली जाती है। कितनी, 10%। ये जो 10% का नियम है ये फ्लो में चलता रहता है, यानी कि सबसे पहले प्रोड्यूसर के द्वारा, फिर उत्पादकों के द्वारा। उत्पादक भी तो, उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ये 10% नियम चलता रहता है, इसलिए इस नियम को क्या कहा है, लिंडमैन का 10% का नियम, क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब इसमें इन वैज्ञानिक ने बताया है कि ये जो नियम है ये कहाँ होता है, उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में होता है। अब हम यदि देखें तो जो सन है, सूर्य है, सूर्य से क्या होता है, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा ऊर्जा ले ली जाती है। अब पेड़ पौधों के द्वारा जब ऊर्जा ले ली जाती है तो ये किस में चली जाती है ऊर्जा, उपभोक्ता में। किसमें, उपभोक्ता में। और कौन सी उपभोक्ता में, ये जाती है प्राथमिक उपभोक्ता में। किसमें, प्राथमिक उपभोक्ता में। इसके बाद जाती है ये द्वितीयक उपभोक्ता में, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता से ये किस में जाती है, तृतीयक उपभोक्ता में। और फिर लास्ट में अपघटकों के द्वारा ये कहाँ छोड़ दी जाती है, वातावरण में पुनः रिलीज कर दी जाती है ना। ये कहाँ छोड़ दी जाती है, वातावरण में, लास्ट में, एट द एंड वातावरण से फिर सन को चली जाती है। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है ना। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सन जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, जिसके द्वारा, जो प्लांट्स के द्वारा ले ली जाती है। अब प्लांट्स के द्वारा यहाँ से मान लो सन ने कितनी ऊर्जा रिलीज करी, 5000 जूल, ठीक है। तो 5000 जूल में से लगभग यानी कि ये जो पेड़ पौधे हैं उसका 10% ले पाते हैं, यानी कि ये कितनी ले पाएंगे, 500 जूल ले पाएंगे। कितनी ले पाएंगे, 500 जूल ऊर्जा ले पाएंगे। अब 500 जूल का 100% ये यूज कर लेंगे पेड़ पौधे, और लगभग 10% भाग यानी कि 50 जूल ये कहाँ पर जा पाएगी ऊर्जा, ये जा पाएगी उपभोक्ता को। और इसका भी 10% कितना हो जाएगा, लगभग 5 जूल। तो ये कौन ले लेगा, अपघटक, डीकंपोजर के द्वारा ले ली जाती है। यानी कि जितनी भी ऊर्जा है, मान के चलो 1000 है,
ठीक है, कोई भी यूनिट अपन ले सकते हैं। तो उस ऊर्जा का कितना प्रतिशत, ये 90% यूज कर लेते हैं, ठीक है, 90% जैविक क्रियाओं में या अन्य कई क्रियाओं में, श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, इन क्रियाओं में ये 90% यूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो भी आता है उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स, तो उसको ये 10% वापस दे देते हैं। अब कैसे दे देते हैं, जैसे सन से उत्पादकों यानी पेड़ पौधों ने डायरेक्ट ऊर्जा ली, कितनी ली, 5000 जूल मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो पेड़ पौधों ने अपनी कई क्रियाओं में पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, इन सब क्रियाओं में 90% ऊर्जा यूज की। बाकी 10% किसको दे दी, उपभोक्ता को दे दी। कैसे दे दी, जब हमने पेड़ पौधों को खाया सब्जियों के रूप में या अन्य कई फ्रूट्स के रूप में खाया तो हमें वहां से ऊर्जा मिली 10%। अब जब ये उपभोक्ता मर जाता है यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, अब मृत्यु तो सभी की होती है, तो उपभोक्ता यानी कि जीव जंतु, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस जो इसने ऊर्जा ली है उस ऊर्जा का 90% ये क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब इसमें कितनी बची, केवल 10% ऊर्जा बची। तो 10% ऊर्जा कौन लेगा, इसके मरने के बाद अब घटक लेगा, ठीक है। अब जो 10% है उस 10% में से ये जो 10% तो उसके लिए तो 100% कहलाई, तो वो यूज कर लेगा, उसका 90% यूज करेगा, बाकी सारा वातावरण में रिलीज कर देगा। जैसे मान के चलिए उत्पादक के रूप में यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे को किसने खाया, यानी घास को मान के चलो, घास को किसने खाया, टिड्डे ने, ठीक है। अब टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने, है ना। मेंढक को किसने खाया, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया। तो पेड़ पौधों को खाया टिड्डे ने, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। तो टिड्डे ने कितनी ऊर्जा ले ली पेड़ पौधे से, टिड्डे ने ली इसकी ऊर्जा का 90%, है ना। लेकिन वो इसके लिए कितना हुआ, इसके लिए 100% हुआ ना। इनने क्या किया, 100% ऊर्जा ली किससे, सूर्य से। अब 100% में से 90% इन्होंने यूज कर ली और बाकी 10% ऊर्जा किसको दे दी, प्राथमिक उपभोक्ता यानी टिड्डे को। नेक्स्ट आता है, अब जो टिड्डा है जब मर जाता है तो उसमें कितनी, 90% तो उसने यूज कर ली, जो उसके पास आई थी 10%, उसका 90% यूज कर ली, बाकी 10% मेंढक ने ले ली। कैसे, टिड्डे को खा करके, जब टिड्डा मर गया मेंढक ने टिड्डे को देखा, उसको खा लिया, तो बाकी जो इसकी 90% थी तो उसके लिए तो वो 100 के बराबर हो गई, सॉरी 10% थी वो उसको 100 के बराबर हो गई। जो क्योंकि जब खाता तो उसमें एनर्जी तो अंदर रहती ही है, तो उसने भले जैविक क्रिया में यूज कर ली लेकिन उसके अंदर वो एनर्जी रहती है किसी ना किसी रूप में, तो उसका वो मेहनत के लिए तो 100% कहलाया, जितनी भी ऊर्जा उसको मिली। लेकिन 100% का 90% मेंढक यूज करता है, बाकी 10% अब मेंढक को खा लिया किसी भी सर्प ने, तो उसने क्या किया, इसको खा करके ऊर्जा का, जो उसको ऊर्जा मिली है मेंढक से, उस ऊर्जा का 90% यूज करता है ये अपने प्रचलन में, श्वसन में, अन्य जैविक क्रियाओं में। बाकी जब सर्प को बाज पकड़ के खाता है तो वो इसका 10% जो ऊर्जा रहती है सर्प में जो बची हुई रहती है वो बाज ले लेता है, लेकिन वो 10% भी उसके लिए 100 के बराबर ही होती है। अब जैसे हम भोजन खाते हैं, जैसे सब्जियां खाते हैं, तो उसमें ये तो नहीं होता है कि इसने इतनी यूज कर ली ऊर्जा उतनी हमें मिल रही है, वो जो सब्जियां है वो तो हमारे लिए 100% ही होंगी ना, ठीक है। लेकिन वो जो ऊर्जा पेड़ पौधों को सन से मिली है उसका वो 90% यूज कर चुकी रहती है और 10% बाकी बचा रहता है जो हमारे लिए 100 के बराबर होता है। तो क्या होता है, इसमें जितनी भी ऊर्जा हमें उत्पादकों से मिलती है, उपभोक्ताओं को जितनी भी मिलती है उसका वो 10% फ्लो करते हैं अगले स्टेप में, बाकी 90% यूज कर लेते हैं। इसका एक सिंपल सा फंडा यही है कि जितनी भी ऊर्जा हमें यानी उपभोक्ता, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, ठीक है, फिर तृतीयक, तो ये क्या करते हैं 10% ऊर्जा को अगले स्टेप में दे देते हैं, रिलीज करते हैं ना, क्योंकि खा करके इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये इसको खाएगा, इसकी हो जाएगी तो ये इसको खाएगा,
ठीक है, तो ये चार्ट चलता रहता है, पूरा श्रृंखला चलती रहती है। तो 10% ऊर्जा जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाती रहती है, इसलिए इस नियम को क्या कहा गया है, लिंडमैन की ऊर्जा का 10% नियम, जो कि 12th एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता ही है। तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।